नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था। मुझे पता था कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोलेंगे, चूँकि मैं पहली बार कोई भी चीज़ों को लाता हूँ तो सबसे पहले गाली मुझे ही पड़ता है, और जब बाद में 3-4 साल के बाद वो चीज़ें सही होती है तब कोई पूछता भी नहीं है, चूँकि भूल जाते हैं लोग, गाली देने के बाद आदमी भूल जाता है। तो मैं कल जो बात बताया था, आज मैं प्रूफ़ करके दिखाऊँगा पिछला नोटिस से कि क्या जो कल मैंने बताया था कि क्या वो सही है या नहीं है। और देखिएगा, ये चीज़ें आपको 1 साल के बाद जब आपके धरातल पे आएगी तो वो सही आपको दिखने लगेगा। मैं कल जो वीडियो बनाया था जिसमें कि मैं कहा था कि अपने ही कैटेगरी में फ़ाइट कीजिएगा, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, और ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिस के माध्यम से बोल रहा हूँ, और नोटिस को भी नोटिस के साथ प्रूव करके आपको दिखाऊँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि आपके टेक्स्ट बुक फ्यूचर ऑफिसर सेल के तहत 699 रुपये वाला जो पास है उसको घटा के 615 रुपया कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है तो ये पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 12 प्लस लैंग्वेज में 80,000 प्लस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है। एक्टिव यूजर की हम बात करें तो तकरीबन यहाँ पे आपको करोड़ लोग आपको एक्टिव मिल जाएंगे, और 20 लाख यहाँ पे 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें एनटीपीसी के CBT 1 CBT 2 के तो 1116 टेस्ट मिल जाएंगे। ASM साइको के लिए आपको 185 टेस्ट मिल जाएंगे। साइंस बूस्टर के 85 टोटल टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था, कल की मैं बात पहले कर लेता हूँ। देखिए, कल मैंने इस थंबनेल से एक वीडियो बनाया था, आप जाके अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। मैं डिटेल में बनाया हूँ कि आप अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। अगर इसमें ऐसा भी होगा कि जो UR वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा कम नंबर लाते हैं तो उनका कट ऑफ नीचे चला जाएगा, और UR का कट ऑफ ऊपर जा सकता है, या SC का कट ऑफ ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब अपने ही कैटेगरी में फाइट करनी है तो आप लोग में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बड़ा यूट्यूबर तो कोई बताया नहीं। तो वही होता है ना भाई कि बड़े जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो सही नहीं है। बड़े अगर अगस्त में भी, बड़े जो लोग हैं, ये यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो अगस्त में एग्जाम करवा लेंगे तो आपको विश्वास आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ अगस्त में ही होगा। हम नवंबर में भी बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। तो वही चीज़ें हैं कि बड़े लोग का वही नामी बनिया का क्या बिकता है वो आपको भी पता है। चलिए, लेकिन सभी कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 1000-2000 जो व्यूज आते हैं उनको मैं आश्वस्त कर दूं कि जो यहाँ पे मिलेगा वो सबसे पहले मिलेगा और सबसे सटीक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले वाला नोटिस पहले दिखा देता हूँ कि जो ये आपके 2024 का नोटिस है, जिसमें कि ये कहा गया है कि कैंडिडेट हु शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज CBT availing the reservation benefit of centralized employment notice CEN 05/2024 OBC NCL SC ST PWBD एक सर्विसमैन शैल कंटिन्यू बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट अपने कैटेगरी में ही आपको कंसीडर किए जाएंगे। ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज, यानी कि जो भी इन फ्यूचर स्टेज होगा उसमें अपने ही कैटेगरी में कंसीडर कर दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर अगर मेरा CBT 1 में जनरल से होगा तो क्या अगले स्टेज में जनरल से ही होगा? तो ऐसा नहीं है कि जनरल से आपका होगा, पहले स्टेज में ही आपका अपने कैटेगरी में होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि अगर आपको पहला स्टेज में जनरल से हो गया और सेकंड स्टेज में कहा जा रहा है कि सब्सिक्वेंट स्टेज में कि आपका जनरल से ही होगा, तो आप केस कर सकते हैं कि हम तो OBC हैं, हमको जनरल से क्यों कंसीडर किया गया। तो यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपको OBC में ही रखा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सही है। आप देखिएगा 2019 का जो नोटिस है, ये वाला आपको पुराना 2000 CEN 01 2019 का जो नोटिस है उसको देख लीजिए, उसमें ये प्रोविजन है कि नहीं। देखिएगा, यहाँ पे एक कोरिजेंडम आया था जिसमें कि नोटिफिकेशन में सुधार से रिलेटेड था। इसमें देखिएगा वही वाला पॉइंट है। देखिएगा, ये जो आपका नोटिस आया था 14 को, उसको सुधारा गया है टू बी रीड एज, यानी कि जो पहले ये लिखा गया था उसको इस तरीके से पढ़ना है। पहले यही वाला लिखा गया था, जो अभी नया नोटिस में है उसको लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया, यानी कि जनरल वाले फिर मतलब कि जो OBC वाले हैं वो ज़्यादा नंबर लाएंगे तो जनरल में, फिर सेकंड स्टेज में अगर OBC वाले ज़्यादा नंबर लाएं तो फिर जनरल में, नहीं तो फिर OBC के थ्रू सिलेक्शन होगा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी था पिछला जो है आपका एग्जाम में। जैसा कि अगर आप देखेंगे इस नोटिस में दे रखा है, देखिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज RRB बाय शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स। पिछला बार तो आपका 20 गुना लिया गया था, लेकिन इस बार कितना है? 15 गुना ही है। तो
ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम इस बार CBT 1 में सिलेक्शन होगा। मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकंड स्टेज CBT बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज CBT, यानी कि फर्स्ट स्टेज के आधार पे आपका जो मेरिट आगे जाएंगे। और द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट शैल बी एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम्स, यानी कि जो टाइपिंग है उसमें आपको 8 टाइम बताया गया है। और या साइको में इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आई कि आपका जो पहले 20 टाइम्स था उसको 15 टाइम्स कर दिया गया है। उसके बाद व्हेन ए कैंडिडेट क्वालिफाई इन फर्स्ट स्टेज CBT एंड शॉर्ट लिस्टेड एज OBC SC ST EWS PWBD he will continue to be considered as OBC SC ST EWS PWBD रिस्पेक्टिवली इन ऑल सब्सिक्वेंट स्टेज, यानी कि जो यही वाला आपका जो नोटिस है लेटेस्ट में है, यानी कि अभी जो 2024 का नोटिस है उसमें भी यही वाला लिखा गया है कि एक बार आपका सिलेक्शन OBC से हुआ तो हमेशा आपका OBC से ही होगा। लेकिन जब इसका सुधार आया, यानी कि मेमोरेंडम जब इसको यहाँ पे देखिएगा टू बी रीड एज, जब इसमें सुधार किया गया तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आपका ये वाला जो रूल है वो फॉलो होगा। ये वाला पैराग्राफ ही हटा दिया गया। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज RRB by short listing of candidate for second stage CBT shall be done at the rate of 20 times of vacancy may increase and decrease, जो कि पहले ये लिखा गया था वही लिखा गया है। पर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बस यही वाला लिखा हुआ है। आगे देखिएगा द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज के मेरिट पे ही सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच एज कंप्यूटर based aptitude test and typing test shall be to the extent of 8 times the vacancy, यानी कि वही पीछे वाला लिखा गया है may increase and decrease as per requirement of railway administration based on the merit of candidate in second stage, यानी कि ये वाला जो पैराग्राफ है आप देखेंगे, ये वाला जो पैराग्राफ है यही वाला इतना लिखा गया है। उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है जिसमें कि मैं बात कर रहा हूँ कि आपका OBC से होगा फर्स्ट स्टेज में तो सेकंड स्टेज में भी OBC से होगा, वो हटा दिया गया है। तो यानी कि ये वाला रियल है, चूँकि ये गलत इन्फॉर्मेशन था, इसको टू बी रीड एज कहा गया है, यानी कि बाद में इसको कोरिजेंडम के माध्यम से आप कह सकते हैं करेक्शन किया गया और करेक्शन में ये कहा गया कि ये वाला जो पैराग्राफ है उसको अब हटा दिया गया है। लेकिन जब नया नोटिस आया 2024 में वैकेंसी आई तो ये वाला फिर से पैराग्राफ इसको चेप दिया गया। तो अगर इन फ्यूचर अगर कोरिजेंडम नहीं आती है ये जो 2024 वाला वैकेंसी में कि 20 टाइम्स किया जाता है, या आपके ये वाला जो पैराग्राफ है जिसमें SC ST OBC NCL जो भी हैं अपने सब्सिक्वेंट स्टेज में अपने ही ग्रुप में रहेंगे, तब तक आप ये मानिए कि आपका जो है वो सिलेक्शन अगर फर्स्ट स्टेज में OBC से हुआ तो सेकंड स्टेज में भी OBC से ही होगा। आप कहेंगे कि क्या मेरा सिलेक्शन जनरल से हो सकता है? जनरल से आपका कभी नहीं कर सकता है अगर आपने OBC दे रखा है तो, चूँकि अगर आपका जनरल से सिलेक्शन करता है तो सेकंड स्टेज में भी आपको जनरल से करेगा, तो सेकंड स्टेज में आप अगर कम नंबर लाते हैं तो आप छट जाएंगे, तो उस समय आपकी गलती नहीं रहेगी और रेलवे की गलती है कि आप OBC में रहते हुए भी आपको जनरल से क्यों सिलेक्शन दिया। तो इस वजह से आपका जो है शुरुआत से लेकर अंत तक अपने ही कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, बशर्ते कि ये वाला जो पैराग्राफ है इन फ्यूचर कोई करेक्शन नहीं आता है। मुझे लग रहा है कि इसमें हो सकता है करेक्शन आ जाए, तो अब करेक्शन होने के बाद अगर आप वीडियो मेरा देखेंगे तब तो मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सही हूँ, अपने जगह पे मैं सही हूँ। वो अलग बात है कि मुझे जितना नॉलेज है उतना ही बताता हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ें सही है वही बताता हूँ। जैसा कि मैंने 2019 में बताया था कि आपके 5 CBT 2 होंगे, लेकिन किसी ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े तुर्रम खान ने बताया था कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। भाई पहले ऐसा होता था या नहीं होता था वो मैटर नहीं करता है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसको पढ़िए ना। हाँ व्यूज आ जाने से 2 लाख 10 लाख व्यूज आने से आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा आदमी, छोटा व्यूज लाने वाला उसके पास नॉलेज ना हो। वो अलग बात है कि बड़े बड़े तुर्रम खान भी अपने आप को शहंशाह मानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ और अगर आपका करेक्शन नहीं होता है नोटिफिकेशन में तो मैं 100% सही हूँ। अगर करेक्शन होता है तो ये वीडियो हटा दूंगा। चलो ठीक है।
हटा दूंगा, लेकिन जब तक करेक्शन नहीं होता है तब तक मैं सही हूँ। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।